हेलो एवरीवन। बॉलीवुड के सॉन्ग्स, इंडिया का क्यूजीन एंड द डायस्पोरा ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जो बाहर है, ये सब में क्या कॉमन है? इट इज द कल्चरल कॉन्टैक्ट विच वी मेक विद द अदर कंट्री, राइट? तो इट इज पार्ट ऑफ द सॉफ्ट डिप्लोमेसी जो इंडिया यूज करता है अपने एडवांटेज के लिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट डिप्लोमेसी एंड हार्ड डिप्लोमेसी, ये भी हम जानेंगे। एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज मैं लेके आया हूं कि बुद्धिज्म एज इंडिया सॉफ्ट डिप्लोमेसी पावर, तो उसके बारे में जानेंगे, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज अ डिप्लोमेटिक पावर, राइट? वी आर द चिल्ड्रन ऑफ चाणक्यास, जो डिप्लोमेसी में गुरु माने जाते हैं। आज भी चाणक्य नीति को यूज किया जाता है फॉर डिप्लोमेटिक स्किल्स, राइट? तो डिप्लोमेसी दो टाइप की होती है, एक हार्ड पावर, एक सॉफ्ट पावर। तो हार्ड पावर क्या होता है? बाय डेफिनेशन द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स थ्रू कोercion, मिलिट्री स्ट्रेंथ और इकोनॉमिक प्रेशर। इसका मतलब जब हम जबरदस्ती अपने पावर को यूज करके, पैसे को यूज करके, औहदे को यूज करके दूसरों पे जो प्रेशर क्रिएट करते हैं, उसको बोलते हैं हार्ड पावर, राइट? टूल्स क्या क्या यूज हो सकते हैं? लाइक मिलिट्री स्ट्रेंथ, नेवी स्ट्रेंथ, सैंक्शंस लगाना, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस जो करंट सिनेरियो में चल रहा है, यूएस जैसे टैरिफ लगा रहा है इंडिया पे, सो दैट इज पार्ट ऑफ हार्ड पावर, राइट? द इकोनॉमिक एड कंडीशन एंड कंप्लायंसेस। एग्जाम्पल, यूएस जो सैंक्शन लगा रहा है ईरान पे, रशिया पे, नेटो का जो दबदबा बनाए रख रहे हैं, दिस ऑल आर पार्ट ऑफ योर हार्ड पावर, राइट? एंड इसके प्रोज एंड कॉन्स होंगे, राइट? हर चीज के एक प्रोज होते हैं, एक कॉन्स होते हैं। तो व्हाट आर द प्रोज? इमीडिएट इंपैक्ट एंड क्लियर एनफोर्समेंट, राइट? हार्ड पावर का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि वो रिजल्ट हमें इमीडिएटली देता है, उसमें कोई डिले नहीं होता है, राइट? बिकॉज इमीडिएटली आपने सैंक्शन लगाया एंड इमीडिएटली दूसरी कंट्री ने उसके ऊपर रिएक्ट कर लिया, राइट? एंड एनफोर्समेंट एकदम क्लियर कट होता है कि यस, ये हमने इसी चीज के लिए किया है एंड उससे हमें आउटकम आ गया है। एंड कॉन्स क्या है? कैन जनरेट रिजेंटमेंट एंड मे लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। ऑफ कोर्स, अगर कोई आपके साथ भी जबरदस्ती करे या आपको फोर्स करे कि आप हमारी बात ही सुनो, डू अकॉर्डिंग टू आवर विल एंड नॉट योर ओन फ्रीडम, राइट? देन रिजेंटमेंट आएगा, आक्रोश बढ़ेगा, राइट? एंड धीरे धीरे कब वो हल्का हल्का आक्रोश नफरत में बदल जाए पता नहीं चलता, राइट? दिस इज व्हाट करेंटली इज हैपनिंग बिटवीन यूएसए एंड चाइना, राइट? दे आर टैरिफ वॉर प्ले कर रहे एक दूसरे के साथ, सो दे आर ऑल्सो फाइंडिंग अ न्यू सोल्यूशन फॉर इट। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट होने पे जा रहा है, इट इज टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। जैसे ब्रिक्स भी एक्टिव हो गया है, फर्स्ट टाइम ब्रिक्स जो कि ग्रुप है ब्राजील, इंडिया, चाइना और रशिया का, उन्होंने रूपी में भी ट्रेड करना चालू किया है। ब्रिक्स ने अपनी करेंसी भी निकाली है टू सर्कमवेंट डॉलर का डोमिनेशन, टू काउंटर यूएसए एंड यूएसए पे प्रेशर क्रिएट करने के लिए, राइट? नाउ लेट्स सी व्हाट इज सॉफ्ट पावर। बाय डेफिनेशन इट इज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स थ्रू कल्चर, वैल्यूज, आइडियोलॉजी, डिप्लोमेसी एंड अट्रैक्शन रादर देन फोर्स। तो बेसिकली अपने अट्रैक्शन से कैसे दूसरों के डिसीजंस को आप चेंज कर सकते हो, उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो, इट इज ऑल अबाउट सॉफ्ट पावर, राइट? व्हाट आर द टूल्स यूज्ड ओवर हियर? कल्चरल डिप्लोमेसी, जिसकी हम बात कर रहे थे, इंडियन क्यूजीन, इंडियन डायस्पोरा, राइट? एंड एजुकेशन, रिलीजन, मीडिया, टूरिज्म, इंटरनेशनल एड, ग्लोबल नॉर्म्स, एडवोकेसी, राइट? जो साउथ साउथ कनेक्ट की बात कर रहा है इंडिया, राइट? ग्लोबल साउथ को लीड करने की बात कर रहा है, इट इज ऑल पार्ट ऑफ सॉफ्ट पावर। इंडिया हमेशा से सॉफ्ट पावर के फेवर में रहा है rather than hard power, because hard power eventually bites you in the back, but soft power makes a long lasting impression, और वो जो फ्रेंडशिप क्रिएट करता है और द कनेक्शन इट क्रिएट्स, इट लास्ट फॉर लॉन्ग, राइट? तो एग्जाम्पल क्या है? इंडिया यूजेस बुद्धिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट, जिस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे। देन अलॉन्ग विद दैट योगा, बॉलीवुड, डेमोक्रेटिक वैल्यूज टू इन्फ्लुएंस अदर कंट्रीज। जापान जैसे अपना एनीमे यूज करता है। 21st सेंचुरी का अगर सबसे बेस्ट सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी की बात करें तो इट इज के पॉप ऑफ कोरिया, साउथ कोरिया, राइट? के पॉप वर्ल्ड में इंफ्लुएंस क्रिएट कर रहा है अपना, राइट? के पॉप बैंड ने हर जगह अपना इंफ्लुएंस किया है, पीपल आर फॉलोइंग ब्लाइंडली देम, एंड साउथ कोरिया इज यूजिंग दैट एज ए लेवरेज फॉर देमसेल्फ, और वो सॉफ्ट पावर का यूटिलाइजेशन अच्छे से कर रहा है। नाउ व्हाट आर द प्रोज? बिल्ड्स गुडविल। व्हाट आर द प्रोज ऑफ सॉफ्ट पावर? इट बिल्ड्स गुडविल, लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है, ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म रहेगा बिकॉज इट इज कल्चरल कनेक्शन, और कल्चरल कनेक्शन हमेशा लास्ट लॉन्ग करता है।
एंड कॉन्स क्या है इसका, लेकिन लेस इमीडिएट, इट टेक्स टाइम टू बिल्ड रिलेशनशिप विद एनीवन। आज अगर हम भी किसी के साथ कनेक्ट करते हैं, हमारे फ्रेंडशिप को भी डेवलप करने में टाइम लगता है, राइट, दैट इज अ सॉफ्ट पावर। सो इट टेक्स टाइम ऑफ कोर्स, बट इट क्रिएट अ लास्टिंग इम्पैक्ट, हार्ड टू मेजर एंड रिक्वायर्स सस्टेन्ड एफर्ट। यस, सरकारें अगर बदलती है, राइट, बट द एफर्ट शुड बी सस्टेन्ड बाय एवरीवन। अगर एक सरकार ने शुरू किया है द कल्चरल कनेक्शन विद अनदर गवर्नमेंट और अनदर कंट्री, और दूसरी सरकार आके उसको बंद कर देगी, तो ये डिप्लोमेसी का जो पर्पस है पूरा फेल हो जाएगा, राइट। सो इट शुड बी सस्टेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम टू बिल्ड द ट्रस्ट एंड मेक अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन अदर्स। तो आइए जानते पहले बुद्धिज्म के बारे में, वो स्प्रेड कैसे हुआ था। इन क्रक्स बुद्धिज्म हमें पता है गौतम बुद्ध, जिनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था इन नेपाल, बट सारनाथ में एंड इंडिया में उन्होंने उसको स्प्रेड किया था इवेंचुअली, राइट। उनके फॉलोअर्स भी अच्छे खासे थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉलोअर अमंग ऑल वाज अशोका, जिसने सबसे ज्यादा स्प्रेड किया था बुद्धिज्म को इन वेरियस अदर कंट्रीज। ही हिमसेल्फ सेंड हिज डॉटर संगमित्रा एंड हिज सन महेंद्र टू श्रीलंका एज एन एमिशनरी, ताकि रिलीजन को स्प्रेड कर सके एंड मेक अ सॉफ्ट कॉन्टैक्ट विथ अदर कंट्रीज, और वो सॉफ्ट पावर को यूज कर सके। एज वी ऑल नो, आफ्टर द कलिंगा वॉर अशोका का मन बदल गया आफ्टर द वॉर, उतना ब्लडशेड देखने के बाद, एंड ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। उसके बाद उन्होंने बेरी घोष की जगह धम्म घोष की तरफ बढ़े। बेरी घोष मतलब बाय फोर्स, दैट इज हार्ड पावर, उसको छोड़ दिया उन्होंने, एंड ही टुक द पाथ ऑफ धम्म घोष, दैट इज कॉन्करिंग अदर्स ऑन द पाथ ऑफ धर्मा। धर्मा ही चोज बुद्धिज्म बिकॉज दैट वॉज मोर प्रैक्टिकल। बुद्धिज्म में एक कंसेप्ट की भी बात की गई थी, दैट इज मध्यम मार्ग। इट इज नॉट फॉलोइंग एनी एक्सट्रीम थिंग बट मिडल पाथ। तो जो हमारा सॉफ्ट डिप्लोमेसी है वो भी तो मिडल पाथ ही है, राइट। हार्ड पावर इज एक्सट्रीम, राइट, आप फोर्स कर रहे हो, और एक है कि आप रिलक्टेंट रहो कि मेरे को किसी के साथ रिलेशन करना ही नहीं है, जस्ट लाइक नॉर्थ कोरिया, उनको किसी से कनेक्शन करना ही नहीं है, दे आर हैप्पी इन देमसेल्व्स, राइट। सो इन दोनों का मिडल पाथ होता है सॉफ्ट पावर। तो मध्यम मार्ग से सॉफ्ट पावर को कनेक्ट कर सकते हो। तो इन केस एग्जाम में क्वेश्चन भी आए तो यू कैन कनेक्ट दिस डायरेक्टली, राइट। चलिए, सो दिस इज द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म फ्रॉम 500 BC टू 600 AD। तो यहाँ पे बुद्धिज्म का जन्म हुआ इन इंडिया, इन पाटलिपुत्र। फिर यहाँ से इट वेंट टू अफगानिस्तान, श्रीलंका, बर्मा, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना एंड एज फार एज जापान एंड कोरिया, राइट। तो हमारे बैकयार्ड में जो हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी है एंड फार ईस्ट पॉलिसी है, उसमें सबसे कारगर अगर कोई तरीका रहेगा इन सॉफ्ट पावर, इट इज बुद्धिज्म। एंड मोदी जी भी जब भी जहां जाते हैं, ही यूजेस इन स्पेशली इन साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया, ही ऑलवेज यूजेस दिस एज अ पाथ ऑफ डिप्लोमेसी, राइट। कभी बुद्धिस्ट का कोई रेलिक गिफ्ट करना, राइट, कोई स्टैचू गिफ्ट करना, मेकिंग अ कनेक्शन, पगोडास पे जाना, राइट, ये सब चीजें एक पार्ट है सॉफ्ट डिप्लोमेसी की। सो लेट अस सी व्हाट आर द फैक्टर्स अहेड, कि कैसे कैसे हम डिप्लोमेसी को यूज कर सकते हैं, चैनलाइज कर सकते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर ओन ग्रोथ। तो पहली बात तो है कि एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है जिसके बारे में हमने बात भी की है, कि बुद्धिज्म ओरिजिनेट इंडिया में हुआ था अराउंड 6th century BC विथ गौतम बुद्धा एज द प्रोपाउंडर ऑफ दिस रिलीजन, राइट। इट स्प्रेड थ्रू सिल्क रूट, मैरीटाइम रूट टू द सेंट्रल एंड ईस्ट चाइना। ये तब हुआ था जब कनिष्क पावर में आया था, राइट। ही वॉज ऑल्सो अ हार्डकोर फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, बट यूजिंग द सिल्क रूट, जिसपे उन्होंने कंट्रोल पा लिया था, ही स्प्रेड द रिलीजन टू द ईस्ट एशिया एंड सेंट्रल एशिया एंड इवन टू चाइना रीजन, राइट। एंड की इंडियन बुद्धिस्ट साइट्स लाइक बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, नालंदा, विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज, ये सब भी डेवलप हुआ था इवेंचुअली व्हेन गुप्तास केम इनटू द पावर आफ्टर कुशान्स। उसमें प्रोमिनेंट किंग्स थे जिन्होंने नालंदा एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को डेवलप किया था फॉर द स्टडीज ऑफ बुद्धिज्म एंड अदर साइंसेस। पूरी दुनिया इन यूनिवर्सिटी में आती थी पढ़ने वो टाइम भी, अराउंड 6th century AD, ठीक है। फॉलोअर्स ट्रैवलर्स लाइक हुआनसांग, इटसिंग, ये लोग भी सब आए थे, दे टुक द नॉलेज फ्रॉम हियर एंड स्प्रेड द रिलीजन टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट। आफ्टर दैट केम द हर्षवर्धन।
हर्षवर्धन वॉज ऑल्सो गुड फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, उन्होंने भी बहुत स्प्रेड किया. हुआनसांग वॉज ड्यूरिंग हिज टाइम, राइट. सो इंडिया का एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है विद बुद्धिज्म जो हमेशा स्प्रेड करने पे फोकस रहा है एंड सॉफ्ट डिप्लोमेसी की चैनल की तरफ फोकस रहा है. दिस साइट्स आर सिंबल्स ऑफ इंडियाज सॉफ्ट पावर एज दे अट्रैक्ट पिलग्रिम्स, स्कॉलर्स एंड टूरिस्ट. पहले भी करते थे और आज भी करते हैं, इसलिए अभी नया प्रोजेक्ट भी हमने चालू किया है टू डेवलप द नालंदा यूनिवर्सिटी अगेन, which will attract lot of Buddhist scholars in our country and which will again channelize the soft diplomacy power to other countries. Now institutional mechanisms की institutional mechanisms हमने क्या लाए हैं so to develop the soft diplomacy skills using Buddhism. तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन्होंने प्रमोट किया बुद्धिस्ट हेरिटेज को थ्रू कल्चरल एक्सचेंज. नालंदा यूनिवर्सिटी का रिवाइवल इन बिहार एज सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट एंड एशियन स्टडीज. इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज रेगुलरली टू ब्रिंग अदर मॉन्क्स, स्कॉलर्स एंड लीडर्स. इसका एग्जाम्पल हम 1952 से कनेक्ट कर सकते हैं. 1952 में फर्स्ट इंटरनेशनल बुद्धिस्ट काउंसिल द देन जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया में ऑर्गेनाइज करवाया था, पर्टिकुलरली इन सारनाथ और कुशीनगर, राइट. आफ्टर दैट मल्टीपल्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हुए हैं ऑफ बुद्धिज्म जहां पे इंडिया ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया है. लाइक इन 1954 देयर वाज अ बुद्धिस्ट काउंसिल, 6th बुद्धिस्ट काउंसिल इन बर्मा, जहां पे अंबेडकर जी ने पार्टिसिपेट किया था फ्रॉम इंडिया, राइट. अगेन इन 2018 इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया था वाराणसी में द 15th इंटरनेशनल बुद्धिस्ट काउंसिल. तो ये सब क्यों कर रहे हैं हम? सो दैट वी कैन मेक कनेक्शन वेरी इजीली विद द साउथ ईस्ट एंड द ईस्ट एशियन कंट्रीज. एक और फैक्टर है इसके पीछे. रिसेंटली अगर आपने न्यूज देखा हो तो प्रोमिनेंट लीडर ऑफ बुद्धिज्म दैट इज दलाई लामा, अब नए दलाई लामा को चूज करने की बारी आ रही है एंड चाइना इज ट्राइंग टू इंटरफेयर इन दैट प्रोसेस एंड हुएवर बिकम्स द दलाई लामा indirectly controls the Tibetan region, right? Because he is the controlling of Tibetan Buddhist monks. तो उसमें चाइना इन्फ्लुएंस डालना चाहता है अपना, so that he wants their own Dalai Lama to become the part of it, and eventually they can control the Tibetan region efficiently. तो इंडिया इसको भी काउंटर करने के लिए अपना इन्वॉल्वमेंट एज अ लीडर ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन अपने आप को पोर्ट्रे करना चाहता है कि yes, we are the country where Buddha was born and we are the propounder जो दुनिया को लाइट दिखाएगा रिगार्डिंग द बुद्धिस्ट रिलीजन. चाइना ट्राई कर रहा है टू काउंटर इट बट इंडिया इज स्टेडीली मेकिंग इट्स वे थ्रू इन दिस डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, राइट. चलिए, सो व्हाट इज टूरिज्म एंड पिलग्रिमेज डिप्लोमेसी. अब एक और फैक्टर आता है इसमें कि टूरिज्म और पिलग्रिमेज डिप्लोमेसी यूज करेंगे जिसमें बुद्धिस्ट सर्किट्स लाइक बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी एक्सेट्रा को हम कनेक्ट कर रहे हैं एंड प्रमोटिंग अंदर स्वदेश दर्शन स्कीम. तो हम फॉरेनर्स को जो इंडियन रूट्स के हैं या फॉरेनर्स को इन जनरल उनको भी इनवाइट कर रहे हैं कि स्वदेश दर्शन स्कीम में आओ और बुद्धिस्ट सर्किट में घूमो. दैट इज बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी. हम इन जगहों को डेवलप भी कर रहे हैं अलॉन्ग द सेम लाइन्स. इससे दो चीजें पूरी हो रही है. एक तो टूरिज्म की ग्रोथ होगी, कल्चरल कनेक्शंस बढ़ेंगे एंड इकोनॉमिक बूस्ट होगा. सो 3 important tasks are being completed by this one single factor, right? Then एग्जाम्पल क्या है? स्पेशल बुद्धिस्ट टूरिस्ट ट्रेन निकाला है हमने जिसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस. दैट स्ट्रेंथेन्स इंडिया स्पिरिचुअल टूरिज्म टाइज विद अदर कंट्रीज. और क्या तरीके से हम इसको ग्रो करवा रहे हैं? सिंबलिज्म इन डिप्लोमेसी, राइट? इंडियन लीडर्स लाइक पीएम मोदी इन पर्टिकुलर use Buddhist references during the visit to Japan, श्रीलंका, मंगोलिया, नेपाल, थाईलैंड. पर्टिकुलरली मैंने पहले भी बोला था कि हम साउथ ईस्ट एशियन एंड ईस्टर्न एशियन कंट्रीज से कनेक्ट करने के लिए मोदी जी हमेशा इस चीज को पर्टिकुलरली यूज करते हैं. एग्जाम्पल क्या है? गिफ्टिंग रिलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा टू मंगोलिया इन 2020 डीपेंड द कल्चरल टाइज. तो ये एक एग्जाम्पल एज इट इज आप यूज कर सकते हो अपने एग्जाम में. इंडिया का और जापान के रिलेशन को इंप्रोवाइज करने के लिए शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज इज इन्वोक्ड एज अ सिविलाइजेशनल बॉन्ड. इनफैक्ट जापान ने तो बढ़ चढ़कर इंडिया में इन्वेस्ट भी किया है. दे हैव इन्वेस्टेड इन वेरियस प्रोजेक्ट्स व्हिच इंक्लूड बुद्धिज्म साइट्स, राइट. एंड रीजनल एंड ग्लोबल कोऑपरेशन में भी हेल्प करता है लाइक बीमस्टेक बुद्धिस्ट सर्किट, इंडिया आसियान कल्चरल डायलॉग. तो इंडिया और आसियान के बीच जो कल्चरल डायलॉग है उसमें भी हम बुद्धिज्म को इन्वोक करते हैं.
Then International Buddhist Confederation, headquarter in Delhi, works as Global Buddhist Umbrella Organization. Very important fact, जो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन है उसका हेडक्वार्टर इज इन दिल्ली विच वर्क्स एज अ ग्लोबल बुद्धिस्ट अम्ब्रेला. तो इससे क्या कर रहे हैं हम कि बता रहे कि वी आर द प्लेस वेयर एवरीथिंग वी ऑर्गेनाइज फॉर बुद्धिज्म, राइट. तो अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ आवर सॉफ्ट पावर स्किल्स टू अपीज अदर्स और टू मेक देम फील कल्चरली कनेक्टेड कि यस वी आर कनेक्टेड. एंड इंडिया इससे अपने आप को प्रोजेक्ट करता है एज अ पीसफुल नेशन बिकॉज बुद्धिज्म इज ऑल अबाउट पीस, राइट. बुद्धिज्म इज ऑल अबाउट पीस. तो हम भी पीस स्प्रेड करना चाहते हैं, कोऑपरेटिव ग्रोथ करना चाहते हैं, ग्लोबल ग्रोथ करना चाहते हैं, ना कि वो यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में रहकर. वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपोलर वर्ल्ड. ये भी बुद्धिज्म का पाथ है कि हम मल्टीपोलर वर्ल्ड की जो बात कर रहे हैं where everyone can grow is also part of Buddhism, right? What are the strategic significance behind this? It enhances India's regional influence in South and Southeast Asia. True that. Strengthens people-to-people ties through cultural, religion, and education. Yes, education is also one of the important aspects for soft diplomacy. Then helps India project as a civilizational identity distinct from purely economic or military power. Yes. दुनिया जहां मिलिट्री से दूसरों को कंट्रोल करना चाहती है, वी टॉक अबाउट सिविलाइजेशनल कनेक्शन से, सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी से कि यस वी आर कनेक्टेड विथ ईच अदर एंड वी विल हेल्प एंड ग्रो टुगेदर रादर देन ग्रोइंग इन आइसोलेशन. एंड सपोर्ट यूनेस्को कोलैबोरेशन फॉर बुद्धिस्ट हेरिटेज कंजर्वेशन. इंडिया यूनेस्को के प्रोजेक्ट्स को भी सपोर्ट करता है दूसरों कंट्रीज के इन कोलैबोरेशन फॉर बुद्धिस्ट हेरिटेज के कंजर्वेशन के लिए. Now there are various case studies and examples जहाँ India is participating in protection like India Sri Lanka, Bodhi tree sapling diplomacy and frequent Buddhist pilgrim exchange. India Mongolia के बीच में Buddhism as spiritual bridge. India gifted Buddha relics, yes we have already discussed. India Nepal shared heritage of Lumbini. One of important aspect, recently China has also supported in giving money for the development of Lumbini region. So to counter that also India is using Buddhism to again connect with various other nations. Buddha's birthplace and Bodh Gaya. India Japan reviving Nalanda University with Japanese support Buddhist art exhibition. Yes, मैंने बोला था कि yes इंडिया और जापान कनेक्ट कर रहे एक दूसरे को and reviving the Nalanda University with Japanese support, funding, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ये सब जापान प्रोवाइड कर रहा है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी. चैलेंजेस क्या क्या है? कंपटीशन फ्रॉम चाइना, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट. चाइना प्रमोट्स इट्स बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी वाया कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूशंस, सिल्क रूट, बुद्धिस्ट लिंक्स एंड द वर्ल्ड बुद्धिस्ट फोरम. यस, चाइना भी अपना रोल प्ले कर रहा है टू काउंटर इंडियाज सॉफ्ट पावर स्किल्स. देन देर आर इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, इनएडिक्वेट फैसिलिटीज इन बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट्स. We are still yet to develop a robust infrastructure in the Buddhist pilgrimage site जहाँ पे infrastructure gap है. And limited awareness. India's global projection of Buddhism sometimes overshadowed by other narratives. जो other narratives create हो रहे हैं society में as of now, तो उसकी वजह से जो हमारा global projection है as Buddhism का जो propounder है and follower है, it is getting overshadowed. Yes, we all know कि hardly there are 0.7% Buddhist in India, but very important, almost as per a report, East Asian countries है उसमें almost 97% are Buddhist, right? So we are trying to connect, even though we are 0.7% of the population of Buddhism, but we were the place where Buddhism got developed. तो हम उस चीज को यूज करके यहाँ पे हम अपना कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं. Now what is the way forward? तो strengthen Buddhist tourist infrastructure, world class facilities at बोध गया, कुशीनगर. yes, airports अब डेवलप हो रहे यहाँ पे. we are developing good airports and other infrastructure like roads, hotels, so that pilgrimages आए, tourists आए, we can make a social connection with them, cultural connection with them, जिससे हम एक impact create कर सके society में. expand academic and cultural institution जैसे नालंदा as hub of Buddhist study. नालंदा को वापस हम एज अ कल्चरल हब बनाए फॉर
the Buddhist studies. Greater cooperation with ASEAN and BIMSTEC countries using Buddhism as cultural bridge. Leverage digital diplomacy. Yes, ये modern time की need. As time changes, we need to develop ourselves like Buddhist heritage, virtual tours, online teaching. ये सब digital diplomacy का भी part बन जाएगा. And digital diplomacy in itself, by using this soft skill, becomes a part of soft power, right? तो इस तरीके के leverages को हमें use करना चाहिए. And what we can conclude by this, that Buddhism is India's civilizational gift to the world, right? Buddhism एक civilizational gift है जो हमने दुनिया को दिया है, and it's a powerful instrument of soft diplomacy. By strengthening Buddhist linkages, India not only enhances its cultural influence but also builds trust, goodwill and strategic depth. अगर हमने इस बुद्धिस्ट लिंकेज का यूज करके स्ट्रेंथन किया अपना रिलेशनशिप, तो ग्लोबल फेस में वी कैन हैव अ गुडविल, स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनेगा एंड ट्रस्ट डेवलप होगा बिटवीन वेरियस नेशंस, राइट, विद एशियन कंट्रीज, काउंटरिंग द कॉम्पिटिटिव नैरेटिव्स while reaffirming its role as land of बुद्धा. तो लैंड ऑफ बुद्धा का जो हमारा मेन मोटिव है, जो बताना है, जो स्पिरिचुअल गाइडेंस दुनिया को देने की बात कर रहे हैं हम, जो विश्व गुरु की बात कर रहे हैं हम, we can definitely achieve that if we use this soft power skills for our advantage. Along with this एग्जामिनेशन के लिए सॉफ्ट पावर ऑफ बुद्धिज्म तो वन ऑफ द पार्ट है, इसके अलावा कल्चरल डिवर्सिटी, फूड, बॉलीवुड म्यूजिक, स्पोर्ट्स, ये सब एसेंशियल पार्ट है आपके सॉफ्ट डिप्लोमेसी का. तो इस पे हमें कंट्रोल लाने का जरूरत है टू केटर एंड बिकम द रियल लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ. टू बिकम द रियल लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ, इन सब पे हमें कंट्रोल लाने का जरूरत है एंड मेक कनेक्शन विद अदर कंट्रीज इन अ सिस्टमैटिक वे, राइट. सो ऐसे ही मैं और वीडियोस लाता रहूंगा जो आपके एसेंशियल टॉपिक्स है, जो एग्जाम में आने के चांसेस है, राइट. सो फॉर दैट कीप वॉचिंग मांस चंडीगढ़ IAS. थैंक यू.